अमेरिका रुक नहीं रहा, ईरान झुक नहीं रहा, लेकिन इधर पाकिस्तान की हालत पतली होती जा रही है। ईरान अमेरिका युद्ध के बीच पाकिस्तान को डर है कि भारत कभी भी हमला कर सकता है। ईरान की हालत देखकर पाकिस्तान को अंदाजा है कि उसकी भी हालत पतली होने वाली है। पाकिस्तान में आज भी ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 का खौफ है। ऐसे में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ बार बार कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने पूरी तैयारी कर रखी है। अपनी जनता के सामने शेखी बगाड़ने के चक्कर में ख्वाजा आसिफ ने यह तक कह दिया कि कोलकाता तक घुसकर हमला करेंगे। जवाब में राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को टुकड़े टुकड़े करने की फाइनल वार्निंग दे दी है। पाकिस्तान की गीदड़ भभकी ऐसे वक्त में आई जब वहां महंगाई से हाहाकार मचा हुआ है। पेट्रोल डीजल के दाम ने जनता का तेल निकाल दिया है। पाकिस्तान में आटा खरीदना तक चुनौती बन गई। अब तो बिजली बचाने के लिए ब्लैकआउट किया जा रहा है। कुल मिलाकर पाकिस्तान में कोरोना काल जैसा लॉकडाउन लग गया है। पाकिस्तान में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने के बाद कौन कौन सा सामान कितना महंगा हो गया, आप सुनेंगे तो हिल जाएंगे। लेकिन पहले एक झलक देखिए। 1971 में एक बार बंगाल की तरफ नजर उठाने की कोशिश पाकिस्तान ने की थी, तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए। भाई पाकिस्तान सिर्फ महंगाई नहीं झेल रहा, बल्कि वो इस खौफ में भी जी रहा है कि भारत कहीं ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 ना करे। वहां पाकिस्तान में कैसे लॉकडाउन लग रहा है, कैसे महंगाई बढ़ रही है, लोग कैसे त्राहिमाम कर रहे हैं, वो आपको दिखाऊं उससे पहले देखिए कि देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऐसा क्या कह दिया कि पाकिस्तान में भूचाल आ गया। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने जो स्टेटमेंट दिया है उसके बारे में इतना ही कहना चाहूंगा कि उन्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि आज 55 ईयर्स पहले 1971 में एक बार बंगाल की तरफ नजर उठाने की कोशिश पाकिस्तान ने की थी, तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए। एक पाकिस्तान रह गया, दूसरा बांग्लादेश बन गया। इस बार यदि हरकत की गई हमारे बंगाल की तरफ नजर उठाने की, तो उसका क्या परिणाम होगा यह भविष्य के गर्भ में ही लिखा हुआ है और इसका पता चल जाएगा। बड़ी बड़ी डींगे हाँकना पाकिस्तान की पुरानी आदत रही है। सच्चाई यह है कि पाकिस्तान आज की तारीख में बदहाल है। ईरान युद्ध की वजह से पाकिस्तान भयंकर एनर्जी क्राइसिस से जूझ रहा है, जिससे निपटने के लिए लॉकडाउन लगाने का फैसला किया गया। आज रात 8 बजे से पाकिस्तान में ब्लैकआउट हो गया है। पूरा पाकिस्तान अंधेरे में डूबा हुआ है। बिजली बचाने के लिए पाकिस्तान में आज से स्मार्ट लॉकडाउन लागू किया है, जिसके मुताबिक बाजार और शॉपिंग मॉल्स को रात 8 बजे बंद कर दिया जाएगा। रात 8 बजे के बाद किसी तरह की दुकान नहीं खुलेगी। बेकरी, रेस्टोरेंट, खाने की दुकानें रात 10 बजे तक खुली रहेंगी, उसके बाद बंद हो जाएंगी। शादी के हॉल रात 10 बजे के बाद बंद करने होंगे। घरों में भी रात 10 बजे के बाद कोई समारोह नहीं होगा। यानी रात 10 बजे के बाद पाकिस्तान में सबको कहा गया है कि सो जाओ, बिजली बचाओ, सुबह उठेंगे तो देखेंगे। यह सब तब हुआ जब पाकिस्तान में पेट्रोल के दाम रातों रात बढ़ गए। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि पाकिस्तान में पेट्रोल 458 रुपए लीटर मिल रहा है। डीजल के दाम 520 रुपए प्रति लीटर है। रात में जब दाम बढ़े तो लोग पेट्रोल पंप पर इकट्ठा हो गए। पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल के दाम तो बढ़ा दिए गए, लेकिन इसके बाद भी पेट्रोल मिल नहीं रहा, जिसके बाद कई पेट्रोल पंप पर लाइनें लगी हुई। आप ये भी देखिए कि पाकिस्तान दावा करता है कि वो ईरान युद्ध रुकवाने में मदद कर रहा है। ईरान से उसके अच्छे रिश्ते हैं, लेकिन ईरान से अपने तेल के जहाज नहीं निकल पा रहा। पाकिस्तान में पेट्रोल डीजल के लिए हाहाकार मचा हुआ है। पाकिस्तान में मार्च तक पेट्रोल की कीमत 321 रुपए प्रति लीटर थी, जो आज की डेट में 458 रुपए प्रति लीटर है। यानी एक महीने में पेट्रोल 137 रुपए महंगा हो गया है। इसी तरह मार्च तक डीजल के दाम 335 रुपए प्रति लीटर थे, जो अब अप्रैल में बढ़कर 520 रुपए प्रति लीटर हो गया है। एक महीने में डीजल के दाम 185 रुपए बढ़ गए। पाकिस्तान में एलपीजी सिलेंडर की कीमत 2,930 पाकिस्तानी रुपए हो गई है। पेट्रोल, डीजल, एलपीजी की कीमतों में बढ़ोतरी की वजह से परिवहन भाड़ा 65% बढ़ गया है। हालत यह हो गई कि पाकिस्तान में पेट्रोल अब छोटी छोटी बोतलों में मिल रहा है। छोटी बोतल में पेट्रोल लेकर लोग घर जा रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं कि इससे चलोगे क्या, क्या चलेगा इतने। तो पाकिस्तान में जो सरकार, हिमंता बिस्वा शर्मा भी करेंगे। वो भूल गए कि हिमंता बिस्वा शर्मा तो कांग्रेस से ही बीजेपी में आए हैं, और वो इस तरह से बर्दाश्त करने के मूड में लग नहीं रहे। खैर, एक तरफ हिमंता बिस्वा शर्मा के एक्शन ने राहुल एंड टीम के होश उड़ाए हुए हैं, वहीं बंगाल में कुछ ऐसा हुआ जिससे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के होश उड़ गए। ममता बनर्जी के होश उड़ाने वाली खबर यह है कि आज ही बंगाल के एसआईआर को लेकर बड़ा आंकड़ा सामने आया कि वहां वोटर लिस्ट में कुल हटाए गए नामों की संख्या 90 लाख के पार चली गई। दरअसल बंगाल में एसआईआर की प्रोसेस 3 बड़े चरणों में पूरी।
पहला चरण पिछले साल दिसंबर में जारी किए गए ड्राफ्ट लिस्ट में करीब 58,20,000 नाम हटाए गए। दूसरा चरण इसके बाद इस साल फरवरी में जारी फाइनल ड्राफ्ट लिस्ट में 5,46,000 के नाम हटाए गए, जिसके बाद कुल हटाए गए वोटर्स का आंकड़ा 63 लाख के पार चला गया था। और अब तीसरे चरण में तकनीकी गड़बड़ियों के आधार पर चुनाव आयोग ने 60 लाख से ज्यादा वोटर्स को जांच के दायरे में रखा था। इनमें से अब तक करीब 59,84,000 मामलों का निपटारा हो चुका है। इस जांच के बाद करीब 32,68,000 वोटर्स के नाम दोबारा वोटर लिस्ट में जोड़े गए, जबकि करीब 27,16,000 नाम काट दिए गए। ऐसे में बंगाल में वोटर लिस्ट से काटे गए कुल नामों की संख्या अब 90 लाख के पार चली गई है। और आप देखिए ऐसा पहली बार हुआ जब चुनाव आयोग ने बंगाल में एसआईआर के मामले में जिलेवार लिस्ट जारी की है। मुर्शिदाबाद में सबसे ज्यादा 4,55,137 नाम हटाए गए। इसके बाद दूसरे नंबर पर उत्तर 24 परगना जिला है, जहां 3,25,666 नाम कटे। वहीं दक्षिण 24 परगना में 2,22,929 नाम कटे। मालदा में 2,39,375 वोटर्स के नाम वोटर लिस्ट से हटे। पूर्व बर्धमान में 2,09,805 मतदाताओं के नाम लिस्ट से कट गए। ये वो जिले हैं जहां मुस्लिम वोटर निर्णायक भूमिका में हैं और ममता बनर्जी को भर भर कर वोट करते रहे। इसी को लेकर ममता बनर्जी की टेंशन और बढ़ गई। ममता बनर्जी ने कहा है कि एसआईआर की कुटिल प्रक्रिया के तहत उन्होंने बिना किसी भेदभाव के लाखों असली मतदाताओं के नाम काट दिए। यहां तक कि धार्मिक आध्यात्मिक संगठनों से जुड़े संतों और महात्माओं के नाम भी बेरहमी के साथ वोटर लिस्ट से हटा दिए गए। ममता बनर्जी ने दावा किया कि जिस मिशनरी ऑफ चैरिटी को मदर टेरेसा ने बनाया, उसके भी 300 सदस्यों के नाम वोटर लिस्ट से काट दिए गए। इसके साथ ही रामकृष्ण मिशन और भारत सेवाश्रम संघ के कई संतों के नाम हटा दिए गए। यही नहीं, ममता बनर्जी ने मतुआ समुदाय और दूसरे अल्पसंख्यक समुदायों के भी कई नाम वोटर लिस्ट से कटने का दावा किया। आगे ममता बनर्जी ने कहा कि जिन लोगों ने इतनी बेशर्मी से बंगाल के वैध मतदाताओं को बाहर का रास्ता दिखाया है, इस चुनाव में जनता को खुद उन्हें बिना किसी रहम के बाहर का रास्ता दिखा देना चाहिए। ममता बनर्जी ने यह भरोसा दिया कि जिनके नाम नहीं आए हैं वो चिंता न करें, उनके लिए वो ट्रिब्यूनल तक जाएंगे। ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि उनकी भवानीपुर सीट से भी 40,000 वोट काटे गए। सुनिए एक बार। चारी दुराचारी सर्वनाशी स्वैराचारी ব্যবিচারী ভোট কাটারি এদের বিরুদ্ধে দিন উপযুক্ত জবাব। বদলা নিন, জোড়া ফুলে ভোট দিন, বিজেপিকে একেবারে শূন্য 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 নামিয়ে দিন। एसआईआर पर जिस तरह ममता हर दिन नया हंगामा कर रही हैं, उस पर अमित शाह ने उन्हें आज निशाने पर लिया और कहा कि घुसपैठियों का नाम कटने से ममता बनर्जी को दर्द हो रहा है। अमित शाह को सुनिए। घुसपैठियों के नाम मतदाता सूची से कटवा रहे हैं। ये ममता दीदी और राहुल बाबा के पेट में दर्द हो रहा है। जो शरणार्थी बंगाली भाई बहन यहां आए हैं, उनको मतदान का अधिकार देने से आप विरोध कर रहे थे और घुसपैठियों का क्यों स्वागत कर रहे हैं? क्योंकि वो उनकी वोट बैंक है। देखिए, बंगाल में घुसपैठ एक बड़ी समस्या है, लेकिन अगर अमित शाह का दावा यह है कि 90 लाख जो नाम कटे वो सारे घुसपैठिए थे, तो सवाल तो यह भी उठेगा फिर ये 90 लाख घुसपैठिए बाहर कब जाएंगे? क्या सिर्फ एसआईआर में इनका नाम हटेगा या इनको देश से भी हटाया जाएगा, और वो कैसे होगा? वो भी एक बड़ा सवाल है। खैर, पाठशाला में अब अगला चैप्टर, जिसमें आपको बताऊंगा भारत को धमकाने निकले पाकिस्तान की नई बेइज्जती। अब वो एक्शन होगा कि सब घर में बंद हो जाएंगे क्या? महंगाई, भूखमरी, गरीबी से जूझते भिखारी पाकिस्तान के और टुकड़े होंगे। राजनाथ सिंह ने क्या कह दिया जिससे हड़कंप मच गया, अब इसका चैप्टर। अमेरिका रुक नहीं रहा, ईरान झुक नहीं रहा, लेकिन इधर पाकिस्तान की हालत पतली होती जा रही है। ईरान अमेरिका युद्ध के बीच पाकिस्तान को डर है कि भारत कभी भी हमला कर सकता है। ईरान की हालत देखकर पाकिस्तान को अंदाजा है कि उसकी भी हालत पतली होने वाली है। पाकिस्तान में आज भी ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 का खौफ है। ऐसे में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ बार बार कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने पूरी तैयारी कर रखी है। अपनी जनता के सामने शेखी बगाड़ने के चक्कर में ख्वाजा आसिफ ने यह तक कह दिया कि कोलकाता तक घुसकर हमला करेंगे। जवाब में राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को टुकड़े टुकड़े करने की फाइनल वार्निंग दे दी है। पाकिस्तान की गीदड़ भपकी ऐसे वक्त में आई जब वहां महंगाई से हाहाकार मचा हुआ है। पेट्रोल डीजल के दाम ने जनता का तेल निकाल दिया है। पाकिस्तान में आटा खरीदना तक चुनौती बन गई। अब तो बिजली बचाने के लिए ब्लैकआउट किया जा रहा है। कुल मिलाकर पाकिस्तान में कोरोना काल जैसा लॉकडाउन लग गया है। पाकिस्तान में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने के बाद कौन कौन सा सामान कितना महंगा हो गया, आप सुनेंगे तो हिल जाएंगे। लेकिन पहले एक झलक देखिए। 1971 में एक बार बंगाल की तरफ नजर उठाने की कोशिश पाकिस्तान ने की थी, तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए।
भाई पाकिस्तान सिर्फ महंगाई नहीं झेल रहा, बल्कि वो इस खौफ में भी जी रहा है कि भारत कहीं ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 ना कर दे। वहां पाकिस्तान में कैसे लॉकडाउन लग रहा है, कैसे महंगाई बढ़ रही है, लोग कैसे त्राहिमाम कर रहे हैं, वो आपको दिखाऊं उससे पहले देखिए कि देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऐसा क्या कह दिया कि पाकिस्तान में भूचाल आ गया। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने जो स्टेटमेंट दिया है उसके बारे में इतना ही कहना चाहूँगा कि उन्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि आज 55 ईयर्स पहले 1971 में एक बार बंगाल की तरफ नजर उठाने की कोशिश पाकिस्तान ने की थी, तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए, एक पाकिस्तान रह गया, दूसरा बांग्लादेश बन गया। इस बार यदि हरकत की गई हमारे बंगाल की तरफ नजर उठाने की, तो उसका क्या परिणाम होगा यह भविष्य के गर्भ में ही लिखा हुआ है और इसका पता चल जाएगा। बड़ी बड़ी डींगे हाँकना पाकिस्तान की पुरानी आदत रही है। सच्चाई यह है कि पाकिस्तान आज की तारीख में बदहाल है। ईरान युद्ध की वजह से पाकिस्तान भयंकर एनर्जी क्राइसिस से जूझ रहा है, जिससे निपटने के लिए लॉकडाउन लगाने का फैसला किया गया। आज रात 8 बजे से पाकिस्तान में ब्लैकआउट हो गया है। पूरा पाकिस्तान अंधेरे में डूबा हुआ है। बिजली बचाने के लिए पाकिस्तान में आज से स्मार्ट लॉकडाउन लागू किया है, जिसके मुताबिक बाजार और शॉपिंग मॉल्स को रात 8 बजे बंद कर दिया जाएगा। रात 8 बजे के बाद किसी तरह की दुकान नहीं खुलेगी। बेकरी, रेस्टोरेंट, खाने की दुकानें रात 10 बजे तक खुली रहेंगी, उसके बाद बंद हो जाएंगी। शादी के हॉल रात 10 बजे के बाद बंद करने होंगे। घरों में भी रात 10 बजे के बाद कोई समारोह नहीं होगा। यानी रात 10 बजे के बाद पाकिस्तान में सबको कहा गया है कि सो जाओ, बिजली बचाओ, सुबह उठेंगे तो देखेंगे। यह सब तब हुआ जब पाकिस्तान में पेट्रोल के दाम रातों रात बढ़ गए। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि पाकिस्तान में पेट्रोल 458 रुपए लीटर मिल रहा है। डीजल के दाम 520 रुपए प्रति लीटर। रात में जब दाम बढ़े तो लोग पेट्रोल पंप पर इकट्ठा हो गए। पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल के दाम तो बढ़ा दिए गए, लेकिन इसके बाद भी पेट्रोल मिल नहीं रहा, जिसके बाद कई पेट्रोल पंप पर लाइनें लगी हुई। आप ये भी देखिए कि पाकिस्तान दावा करता है कि वो ईरान युद्ध रुकवाने में मदद कर रहा है। ईरान से उसके अच्छे रिश्ते हैं, लेकिन ईरान से अपने तेल के जहाज नहीं निकल पा रहा। पाकिस्तान में पेट्रोल डीजल के लिए हाहाकार मचा हुआ है। पाकिस्तान में मार्च तक पेट्रोल की कीमत 321 रुपए प्रति लीटर थी, जो आज की डेट में 458 रुपए प्रति लीटर है। यानी एक महीने में पेट्रोल 137 रुपए महंगा हो गया। इसी तरह मार्च तक डीजल के दाम 335 रुपए प्रति लीटर थे, जो अब अप्रैल में बढ़कर 520 रुपए प्रति लीटर हो गया है। एक महीने में डीजल के दाम 185 रुपए बढ़ गए। पाकिस्तान में एलपीजी सिलेंडर की कीमत 2,930 पाकिस्तानी रुपए हो गई है। पेट्रोल, डीजल, एलपीजी की कीमतों में बढ़ोतरी की वजह से परिवहन भाड़ा 65% बढ़ गया है। हालत यह हो गई कि पाकिस्तान में पेट्रोल अब छोटी छोटी बोतलों में मिल रहा है। छोटी बोतल में पेट्रोल लेकर लोग घर जा रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं कि इससे चलोगे क्या, क्या चलेगा इतने। तो पाकिस्तान में जो सरकार में बैठे हैं, उनके जैसे ही लोगों की गाड़ियां बनाकर, मतलब जानवरों की गाड़ियां बनाकर प्रदर्शन हो रहा है।